कैसे बने परफेक्ट जेंटलमैन, ये मंत्र बता रही है मशहूर ग्रूमिंग एक्सपर्ट रीता गंगवानी रूबरू मिस्टर इंडिया 2024 के फिनाले के मंच पर। सकता है मैं इसकी शुरुआत अपने घर से भी कर सकता हूँ। मैं कोशिश हमेशा यही करूंगा कि मैं जो कचरा फेंकता हूँ उसको सेग्रीगेट करके फेंकूं। रिसाइकल, रीशेयर एंड रीयूज। जो चीजें मैं दोबारा इस्तेमाल कर सकता हूँ करूंगा, रिसाइकल करूंगा, रीशेयर करूंगा और रीयूज करूंगा, ताकि पर्यावरण को जितना कम से कम नुकसान पहुंच सके। मैं पेड़ लगा सकता हूँ, मैं अपने घर में मैं हर जगह पेड़ लगाऊंगा, मैं कचरे को सेग्रीगेट करूंगा, मैं खुले में कचरा नहीं जलाऊंगा, मैं कोशिश ही करूंगा कि पानी का वेस्ट नहीं करूं, बिजली का वेस्ट नहीं करूं, वगैरह वगैरह। तो ये वो चीजें जो पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। क्लियर हो गया? मैं क्या कर सकते हैं उसको अच्छा बनाने के लिए, आप क्या कर सकते हैं? तो घर से शुरुआत होगी। भाई ये है गोवा का बगोमाला रिजॉर्ट, जहां पर रूबरू मिस्टर इंडिया 2024 के सारे फाइनलिस्ट एक साथ जमा हुए हैं और यहाँ पर रीटा के लेक्चर्स सुन रहे हैं। रीटा इन्हें बता रही है कि एक आइडियल जेंटलमैन को क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या मैनर्स होने चाहिए और लेडीज के साथ उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए। नजरों में क्या है और आप उसको पाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। हाँ, तो सक्सेस, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सफलता हर एक इंसान के लिए अलग मायने रखती है। कुछ लोग कहते हैं पैसा, कुछ लोग कहते हैं सफल होना, कुछ लोग कहते हैं फेमस होना उनके लिए सफलता है। लेकिन मेरे लिए सफलता का मतलब है रात को चैन की नींद सोना, ये मानकर कि आज के मैंने सारे गोल्स को अचीव कर लिए हैं, कल नया दिन, नए गोल्स और मैं नए तरीके से जिंदगी जीऊंगा। हर एक इंसान की सक्सेस है। आप कुछ कहना चाहते हैं? किसी के चेहरे पे स्माइल आना मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस रहेगा। अगर मैं किसी एक इंसान की जिंदगी को बदल सकूं, वो मेरे लिए बहुत सक्सेस रहेगा, क्योंकि सक्सेस का मतलब हर एक के लिए अलग है। मेरे लिए सक्सेस का मतलब ये है। क्लियर? असली जेंटलमैन की पहचान होती है उनकी मैनर्स, और यही रीटा इन कंटेस्टेंट्स को सिखा रही हैं। रूबरू मिस्टर इंडिया 2024 का मंच सज चुका है और इन सब में से चुनिंदा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे विश्व के ब्यूटी पेजेंट के मंच पर। आजकल की दुनिया में जो इतनी डिजिटल हो गई है, सब कुछ ऐसा हो गया, तो आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन करके रखते हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि जिंदगी में उसका होना भी जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी होना जरूरी है और पर्सनल रिलेशन भी उतनी जरूरी है। हमें ये याद रखना चाहिए कि उन सब चीजों की वजह से कई बार हम इतने ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं चीजों के लिए कि डाइनिंग टेबल पर भी लोग कई बार अपने टेलीफोन्स को लेकर बैठे हुए होते हैं। आजकल मिलना जुलना, रिश्ते बनाना, रिश्ते तोड़ना सब टेक्स्ट में आ गया है। तो वो जो वार्मथ थी, वो जो गर्माहट थी रिश्तों में, वो कहीं खत्म हो गई। तो हमको इस बाउंड्री को समझना पड़ेगा। एक बहुत पतली धार है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, कि इसको समझना पड़ेगा कि मेरी क्या लिमिटेशन होनी चाहिए इन दोनों दायरों को अलग रखने के लिए। तो क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, वो मेरी ग्रोथ के लिए और ये मेरे पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, और मुझे ये ध्यान में रखना है कि मैं किस वक्त क्या कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा अपनी तरफ से ये कोशिश करता हूँ कि फैमिली के साथ फैमिली टाइम लगाऊं और पढ़ाई टाइम लगाऊं। इसीलिए मैंने जिंदगी में एक टाइम टेबल बना रखा है कि मैं किस वक्त क्या करना चाहता हूँ, ताकि मैं बहुत अच्छा टाइम अपनी फैमिली को दे सकूं, रिलेशनशिप्स बनाने। क्लियर? इसको शॉर्ट कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से फैमिली भी उतनी इम्पोर्टेंट है, एडवांसमेंट भी उतनी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी में 24 घंटे हर एक इंसान के पास होते हैं, तो मैं उन 24 घंटों में से अलग वक्त निकालता हूँ कि मुझे किस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से मैं प्रॉपर टाइम हर चीज को दे पाता हूँ और जिंदगी में बैलेंस ला पाता हूँ। घुमा के अपने ऊपर लेके आना है कैसे? क्लियर? वैरायटी होगी, एक हेल्प्स अस, इन फैक्ट टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस। However, we should know our limitations. Clear? बात बचा क्लियर? मेरे हिसाब से यार इसी से मिलता जुलता सवाल है। बहुत से ऐसे लॉज हैं जो हम मॉडर्न जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, बहुत सी चीजें भी हो रही हैं, जिसमें से एक है जो प्राइवेसी का जो डेटा लीक होता है एप्स के थ्रू, जिसकी वजह से बहुत से साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं,
लोगों को लूटा जा रहा है, तो मैं कोशिश ही करूंगा कि एक ऐसा लॉ लाऊं कि इसे सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि डेटा प्राइवेसी जो लीक करते हैं लोग, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सके और एक कॉमन आदमी इन सब फ्रॉड से बच सके। क्योंकि आप तो देख रहे हो आजकल क्या क्या हो रहा है, आपके बैंक का वो ले जाते हैं, एंड क्राइम करके आपको कॉल करते हैं, सीबीआई करके कॉल करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? डेटा लीक। आप कहीं भी जाते हो, अपना टेलीफोन नंबर देते हो, कुछ भी खरीदते हो, आपसे टेलीफोन नंबर मांगते हैं, एंड देन दिस डेटा इज सोल्ड ऑफ टू दीस फ्रॉड पीपल, और फिर वो कैसे उसको इस्तेमाल करके आपके साथ ये फ्रॉड करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मॉडर्न जनरेशन के साथ भी कनेक्टेड है कि प्राइवेसी डेटा लीक ये जो हो रहा है, इसके ऊपर सख्त कानून बना होगा, ताकि कॉमन आदमी इन फ्रॉड से बच सके। क्लियर? हटा देनी चाहिए और एक पूरे विश्व को एक संसार मान लेना चाहिए। नहीं, एक ही ये बोलते हैं हटाने चाहिए। हटाने से क्या होगा? कोई राजनीति में सोचो एक मिनट, ये कह रहे हैं कि बॉर्डर्स हटा देनी चाहिए। अगर बॉर्डर्स हट जाए, कह रहे कि कोई गवर्नमेंट नहीं रहेगी, तो डू यू थिंक जंगल राज हो जाएगा ना, क्राइम बढ़ जाएगा। बॉर्डर्स क्यों लगाए गए हैं कंट्रीज में? बॉर्डर्स इसलिए लगाए गए हैं ताकि हर एक एरिया की डाइवर्सिटी अलग हो, हमारे अलग अलग लोगों का खाना पीना, उनकी पहचान अलग हो, इसीलिए बॉर्डर्स होते हैं। आई बात समझ में? अगर मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ तो अलग होगी, मैं कैनेडियन हूँ तो मेरी सोच, मेरे वैल्यूज, मेरी चीजें अलग होगी, मैं इंडियन हूँ मैं अलग होगी। हमारा वैल्यूज दिखाता है, हमारी डाइवर्सिटी दिखाता है, हमारा कल्चर दिखाता है, और फिर इतने से चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी अपनी गवर्नमेंट होती है, सब होती है, और सब चीज प्रॉपर चलती है, क्योंकि पूरी दुनिया को एक ही जना कंट्रोल नहीं कर सकता भगवान के अलावा। तो मेरे हिसाब से बॉर्डर्स होने चाहिए, क्योंकि वो हमारी डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, मेरा ये मानना है। और किसका मानना नहीं है, इन्होंने बोला कि एक ही हटा देना चाहिए, और कोई है जो बोलता है हटा देना चाहिए बॉर्डर्स? नहीं बोलेंगे नहीं, अगर नहीं, अगर आपके पास कुछ ओपिनियन है तो बोलो हटाना चाहिए, तो क्यों हटाना चाहिए? आप बताओ क्यों अगर हटाना चाहिए? Global cooperation in sharing resources, but it has certain challenges like managing diverse governments, cultures and economies, but it has a great potential. नहीं, you have to pick one. You can say I think both are equally good, but in my opinion एक ही बनाना। सभी लोग ये कहने लगेंगे तो मैं इंडिया की, अगर मैं अपनी कंट्री देखूं तो क्या डाइवर्सिटी है? Excuse me, इसमें आप वाला फॉर्मूला लगा के आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। जैसे असादो लागू है। कैसे लगा के नहीं, चीनी की बात आपकी बात नहीं। ये तो डरा तो भी कम बता रहे हैं कि क्राइम बढ़ जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। तब एक ही पॉइंट में फोकस करें। वो एक ही में तो बॉर्डर आंसर आ गया। नहीं होने चाहिए बॉर्डर्स हटाने के लिए, होने चाहिए, क्योंकि वो उनके होने से ही हमारी डाइवर्सिटी बनती है, फेस्टिवल्स अलग हैं, कल्चर अलग है, हमारे परिधान अलग हैं, हमारा खान पीन अलग है। अगर बॉर्डर्स नहीं होते सब एक जैसे ही हो जाते ना, पहचान नहीं रहती है इंसान। हाँ, वो भी नहीं रहेगा हटाने से। ये हटाने से तो सब एक दूसरे की कॉपी बन जाएगी, तो कल्चर ही नहीं रहेगा। एक वक्त आएगा सारी दुनिया एक ही जैसे कपड़े पहन रही, एक ही जैसे खाने खा रही, तो क्या डाइवर्सिटी रहेगी? वो तो तब ना जब जिस वक्त हटेगा, आने वाली जनरेशन को पता है कि कब हटा, वो सब एक ही जैसे हो जाएगा, कोई ना कोई एक डोमिनेट हो जाएगा, हो ही नहीं सकता कि वो डाइवर्सिटी रहे। जनरेशन को आप क्या एडवाइस देंगे? तो आप कहेंगे कि बहुत बहुत धीरे-धीरे बदल रहा है, बहुत सी एडवाइस मैं देना चाहूंगा, लेकिन एक एडवाइस मैं देना चाहूंगा, वो यही देना चाहूंगा कि ओरिजिनल रहो। आजकल की मेरा ये हमेशा आंसर होता है, आई वुड लाइक टू टेल द प्रेजेंट जनरेशन not to become an instant generation, Instagram, instant noodle and instant coffee. They should understand, this generation, that everything happens on time. They need to have patience. Things don't happen instantly. एकदम से कोई चीज नहीं होती। आजकल के बच्चे हर चीज immediately चाहते हैं, तो मैं उन्हें ये सिखाना चाहूंगा, ये एडवाइस देना चाहूंगा कि पेशेंटली अपने ऊपर काम करते रहो। दूसरा हो सकता है, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि खुद को कंपेयर मत करो औरों से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की वजह से सब एक दूसरे की जिंदगी को कंपेयर कर रहे हैं,
हम लोग रील देख रहे हैं, रियल नहीं देख रहे। REEL देख रहे हैं, REAL नहीं देख रहे। तो मैं ये कहूंगा कि अपने को कंपेयर मत करो। मैं ये कहूंगा हमेशा ओरिजिनल बनो। तो ऐसी कोई एडवाइस, इससे बेटर एडवाइस है किसके पास, बता सकते हैं? हाँ, लर्न अबाउट योर कल्चर, अपने कल्चर को मेंटेन करना सीखो। हाँ, दूसरे के कल्चर्स को कॉपी कर रहे हैं, अपने कल्चर को मेंटेन करना सीखो। ज्यादा नेचुरल होते चले जाओ, मूव टुवर्ड्स मोर नेचर rather than becoming dependent on artificial things. Adaptable हो जाओ, क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो रहा है, तो खुद को भी वक्त के साथ साथ चेंज करना सीखो। क्लियर? क्या बहुत सारे आंसर हैं? It's about being pliable, flexible, and being malleable in life, and learn and adapt. Can I say something like this? Like in life, there is never a finish line, so never settle. Whenever you're done climbing walls, it's time to climb mountains. Can you use something like this? Yes, you can. जो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, keep sharpening your axe. सीखते रहो। ये कहना चाह रहे हैं ना, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सीखने की कोई अंत नहीं होता। एक्स अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करते रहो, ताकि जब जरूरत पड़े तो आप कुल्हाड़ी को चला सको। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब तक आप सीखते हो तक कोई नई चीज आ जाती है। सो सीखते रहो, मरते दम तक सीखते रहो, हर कदम पे सीखते रहो। तो ये अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं। क्लियर हो गए? बहुत सारे आंसर्स आ गए हमारे। तो भाई तैयारी पक्की है। उम्मीद है ये ट्रेन लड़के आगे जाकर भारत का नाम रोशन करे। गोवा से ब्यूरो रिपोर्ट।